कोविड-19 वो बीमारी जिसने पिछले 1 साल से पूरी दुनिया को झिंझोड़ कर रख दिया है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया है। अब उसी वायरस के 2 नए वेरिएंट्स मिलने के बाद एक बार फिर दुनिया भर में परेशानी और फिक्र पैदा हो गई है। साइंटिस्ट ये पता लगाने में जुटे हैं कि क्या ये वेरिएंट ज्यादा कंटेजियस हैं, यानी क्या ये और ज्यादा तेजी से इन्फेक्शन फैलाएंगे। और इसके साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि क्या कोविड वैक्सीन इन वेरिएंट्स पर भी काम करेगी। तो क्या होता है ये म्यूटेशन जिसके बाद वायरस अपने नए नए वेरिएंट्स पैदा करते हैं। तो दोस्तों, नवंबर 2020 से यूके में कोविड-19 के केसेस में एक जबरदस्त बढ़त होती देखी गई है और ये केसेस लंदन और साउथ ईस्ट इंग्लैंड में पाए गए हैं। बताया गया है कि ये कोविड-19 बीमारी को कॉज करने वाले SARS-2 वायरस में म्यूटेशन के बाद उसके कुछ वेरिएंट्स पैदा हुए हैं और यही उस बीमारी का सबब है। ये बीमारी जो अब तेजी से फैल रही है, ये उसी वेरिएंट्स का नतीजा है। इस वेरिएंट को नाम दिया गया है SARS-CoV-2 VOC 2020-1201, यानी द फर्स्ट वेरिएंट ऑफ कंसर्न इन दिसंबर 2020, और इसको B.1.17 भी कहते हैं। ताजा रिपोर्ट्स बता रही हैं कि लंदन में अब 10 में से 6 केसेस यही नए वेरिएंट्स की वजह से हो रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 जो बीमारी है उसका फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज 19 इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सन 2019 में पाई गई थी। इसको कॉज करने वाला वायरस SARS-2 कोरोना वायरस है। इसको कोरोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वायरस के सरफेस पर स्पाइक्स होते हैं और साइंटिस्ट जब से ये पाया गया है तब से ही इस वायरस को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी जेनेटिक एनालिसिस से पता चलता है कि ये वायरस किस तरह से फैलता है, किस तरह से इन्फेक्ट करता है, यानी वो लोगों को किस तरह से इन्फेक्ट करता है और किस तरह से वो होस्ट के सेल के साथ जाकर अटैच होता है और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है। तो दोस्तों, कोरोना वायरस के वेरिएंट मिलने के बाद एक बार फिर से वही मंजर सामने आ गया है जो वुहान में SARS-2 कोविड वायरस मिलने के बाद हुआ था, यानी साउथ ईस्ट इंग्लैंड में पूरी तरह से लॉकडाउन हो चुका है। यूके की 18 दिसंबर 2020 की न्यू एंड इमर्जिंग रेस्पिरेटरी वायरस थ्रेट एडवाइजरी ग्रुप की रिपोर्ट ये बताती है कि ये नया वायरस का वेरिएंट 71% ज्यादा तेजी से इंफेक्शन कॉज कर रहा है, यानी इसका रेट ऑफ ट्रांसमिशन 71% ज्यादा है। इस नए वेरिएंट का पहला केस 20 सितंबर 2020 को देखा गया था और तभी से इसका सीक्वेंस अक्टूबर से ही शुरू कर दिया गया था। 21 दिसंबर को सूजन हॉपकिंस जो पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड में एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने साइंस मीडिया सेंटर में बात करते हुए बताया कि यह वायरस दिसंबर से ही ज्यादा एक्टिव हुआ है। SARS-CoV-2 वायरस हमेशा म्यूटेट करता ही रहता है, यहां तक कि मार्च में भी इसकी 8 मेजर लाइनेजेस देखने को मिली थी। एक्चुअली 8 दिसंबर 2020 को साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस का एक वेरिएंट पाया जो कि कोरोना वायरस के सरफेसेस पर मौजूद स्पाइक्स की प्रोटीन में हुए कुछ म्यूटेशन के बाद पैदा हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह नया वेरिएंट 14 म्यूटेशन के बाद वायरस की सरफेस पर मौजूद स्पाइक्स की प्रोटीन में मौजूद अमाइनो एसिड्स में कुछ बदलाव के बाद पैदा हुआ है। यही नहीं, एक और वेरिएंट साउथ अफ्रीका में भी सामने आया है और फिक्र की बात यह है कि ये दोनों ही म्यूटेशन वायरस की स्पाइक प्रोटीन की जीन्स में चिपकी हुई है। इसी स्पाइक प्रोटीन के जरिए वायरस ह्यूमन सेल से अटैच होकर बॉडी के अंदर दाखिल होता है। कई वेरिएंट्स में स्पाइक प्रोटीन N510Y में म्यूटेशन पाया गया है, यहां तक कि साउथ अफ्रीका वाले वेरिएंट में भी यही ऑर्डर देखा गया है और इसका एडवांटेज ये है कि ये वायरस को ह्यूमन सेल से जुड़ने में मदद कर रहा है। WHO के मुताबिक एक और स्पाइक प्रोटीन P681 में हुआ म्यूटेशन भी इस वेरिएंट को पैदा करने के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। माना जा रहा है कि कमजोर इम्यून सिस्टम वाले पेशेंट्स की बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कम होने की वजह से SARS-CoV-2 वायरस ज्यादा वक्त तक बॉडी के अंदर रहता है। बॉडी के अंदर रहने के बाद वो कई बार म्यूटेट हुआ और उसके बाद ये वेरिएंट पैदा हुआ है। साइंटिस्ट अब ब्रिटेन में मिले इस वेरिएंट के बारे में ज्यादा पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वेरिएंट यूके के अलावा ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, इटली, आइसलैंड और नेदरलैंड्स में भी मिला है।
साउथ अफ्रीका में मिले वेरिएंट भी अब फिक्र का सबब बन चुका है। इस वायरस की स्पाइक प्रोटीन N510Y में म्यूटेशन हुई है। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों वेरिएंट उम्मीद से ज्यादा तेजी के साथ बीमारी को फैला सकते हैं, लेकिन अभी साफ तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है। तो पहले जान लेते हैं कि म्यूटेशन क्या होता है। सबसे पहले म्यूटेशन 1791 में देखा गया था। यह उस वक्त की बात है कि जब एक भेड़ वाला अपने काफिले की पूरी भेड़ों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा था। उसकी ज्यादातर सारी भेड़ें एक ही लेंथ, एक ही हाइट की थीं, मगर उसमें से एक ऐसी भेड़ भी पाई गई जिसके पैर छोटे थे। जब उस भेड़ को स्टडी किया गया, उसके सेल्स को स्टडी किया गया, तो पाया गया कि उसमें जीन्स के अंदर कुछ म्यूटेशन होने के बाद ये एक अलग तरह की शॉर्ट लेग वाली भेड़ पैदा हुई है। हालांकि म्यूटेशन वर्ड 1900 में दिया गया था। तो दोस्तों, एक्चुअली म्यूटेशन होता कहां पर है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं और इन्हीं सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम्स बने हुए होते हैं जेनेटिक मटेरियल से, जिसे कहा जाता है डीएनए, या फिर कुछ क्रोमोसोम्स सिर्फ आरएनए से बने हुए होते हैं। डीएनए या आरएनए की न्यूक्लियोटाइड्स यानी न्यूक्लियोटाइड्स के बेस पेयर्स होते हैं, जो कि अमाइनो एसिड्स के पेयर्स होते हैं, उसके अंदर कहीं पर कुछ चेंजेस हो जाने की वजह से, यानी कि या तो बेस पेयर के अमाइनो एसिड्स के अंदर चेंजेस आ जाएं या फिर उसके नंबर के अंदर चेंजेस आ जाए, जिसकी वजह से ये म्यूटेशन होता है, यानी क्रोमोसोम्स के अंदर बदलाव होता है। उसके बाद वहां जीन्स में भी म्यूटेशन होता है और फिर नए म्यूटेंट्स पैदा होते हैं। ताजा एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी के अंदर म्यूटेशन का देखा गया है सिकल सेल एनीमिया को लेकर के। यानी नॉर्मली जो आरबीसीज होते हैं वो बाइकॉन्केव शेप के होते हैं, लेकिन कुछ ह्यूमंस के अंदर ये देखा गया है कि उनके आरबीसी सिकल शेप के हो जाते, जिसके बाद तरह तरह के दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा होते हैं। तो ये बीमारी भी क्रोमोसोम्स के अंदर म्यूटेशन होने के बाद ही पैदा हुई है। ज्यादातर जो म्यूटेशन होते हैं वो हार्मफुल ही होते हैं, लेकिन कुछ अच्छे म्यूटेशन भी पाए गए हैं, जैसे कि क्रॉप्स की क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए म्यूटेशन ह्यूमंस ने खुद करे हैं। इसी तरह से वायरस के अंदर भी म्यूटेशन हुआ है और ये वायरस जो कि दूसरे वायरस से अलग पाया गया है। तो अब यहाँ पर अहम सवाल ये उठता है कि क्या वायरस के इस नए वेरिएंट में म्यूटेशन की वजह से इस पर वैक्सीन का कोई असर होगा? तो यूके के बोरिस जॉनसन आया कि उनके एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वैक्सीन इस नए वेरिएंट वायरस पर असर नहीं करेगी, ऐसा नहीं लगता है और ना ही इसके कोई एविडेंस मिले हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा शॉर्ट टर्म में तो नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। देखा गया है कि वायरस की टेंडेंसी ही म्यूटेट करने की होती है और ये उसके लिए नेचुरल होता है। फ्लू वायरस में भी ऐसा देखने को मिला है, इन्फ्लुएंजा वायरस में देखने को मिला है कि वायरस हर साल म्यूटेट होता है और ये जो नए म्यूटेंट्स फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से हमें नए वैक्सीन की जरूरत पड़ती है और पुरानी वैक्सीन उस वायरस पर असरदार नहीं रहती है। यूके में दोबारा से कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जा चुका है। ज्यादातर मुल्कों ने यूके से आने वाली और यूके जाने वाली फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या फिर से सब कुछ लॉकडाउन करके इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है? कब तक वो वक्त आएगा जब तकरीबन हर इंसान को वैक्सीनेट किया जा सकेगा? मेरे हिसाब से सरकार को इस बात पर ज्यादा जोर देना चाहिए कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा आबादी को कोविड-19 वैक्सीन मुहैया करी जा सके। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।